शांति। 25-26 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। बेहद सुखों के लिए तुम बच्चों को बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजयोग ले रहे हो। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजयोग ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज़ का बच्चा है, कोई 8 रोज़ का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 दिन का बच्चा है, कोई 8 दिन का है, लेकिन सभी पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही कहती बाबा। बाबा फिर हम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपति वार उसका ओम शांति। वृक्षपति वार उसका नाम रख दिया बृहस्पति। ये त्यौहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चेतन है, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। बाकी सब प्रकृति के वृक्ष जड़ होते हैं और बाबा वृक्षपति बीज रूप है, चेतन है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, नॉलेजफुल है। यह है चेतन। इनको कहा जाता है कल्पवृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और ये वृक्ष 4 भाग में हैं। हर चीज़ 4 भाग में होती है ना। यह दुनिया भी 4 भाग में है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 भाग। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो 4 भाग। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र के बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। हाँ, ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। हाँ, बाबा भी हिंदी में ही बोलेगा, भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया, जब दूसरी राजधानी स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। पहले ध्यानी जब ध्यान में जाती थी, सतयुग के नज़ारे सुनाती थी, सतयुग में जो भाषा होती है वो सुनाती थी। तो बाबा ने कहा तुम जो सतयुग में हिंदी भाषा होगी उसको थोड़ा थोड़ा जानते। आगे बच्चियाँ ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहाँ कोई संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो यहाँ है ना। जो यहाँ है वहाँ फिर वहाँ हो नहीं सकता। तो बच्चे जानते हैं यहाँ है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। यह है चेतन बीज रूप। शिव बाबा को कहेंगे चेतन बीज रूप, बाबा को कहेंगे वृक्षपति, बाबा को कहेंगे रचेता। वहाँ सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। बाबा कई बार कहते मनुष्य होकर सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो क्या जाना।
इस समय नॉलेजफुल न होने के कारण मनुष्य को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से कांगविस्ता के समान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से अर्थात कल पहले जैसे पुरुषार्थ किया था, फिर से हम सुख के लिए, वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम बच्चे सुनते हो, तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे सुनते हो, क्योंकि कलप रिपीट होता है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम ही फिर से इस मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार हैं। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। हाँ, आत्मा जब बाबा की बन जाती है तो उसका है अलौकिक जन्म। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म नहीं ले सकते जैसे यह लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, तो ज़रूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का बाप है तो ज़रूर बाबा बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूँ तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु फादर सब है देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, वो सब देहधारी बाप है, और ये है निराकारी बाप। निराकारी बाप निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा समझो, वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तो तुम बच्चे हो गए ना। कहते बाबा हम 1 रोज़ का बच्चा हूँ, 8 रोज़ का बच्चा हूँ, 1 मास का बच्चा हूँ, पहले ज़रूर छोटा ही होगा। कोई बाबा के घर 7 दिन से आया, कोई बाबा के घर 8 दिन से आया, कोई बाबा के घर 1 महीने से आ रहा है, तो जितना समय आने में हो गया वो इतना ही समय का बच्चा तो पहले ज़रूर छोटा बच्चा होगा। बल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चे को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। जो भी यहाँ आते हैं बाबा उनको पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे भी पढ़ते हो, नए भी पढ़ते हैं, पुराने भी पढ़ते हैं, और पढ़ते सब इकट्ठे हैं। ये इस पढ़ाई की विशेषता है। बाबा के बच्चे बने, फिर बाबा समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। बाबा कहते हैं मैं भी बहुत जन्म के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं। जिससे ही फिर यहाँ टीचर्स निकले जिनको पंडे कहते हैं, वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले तो बाबा पढ़ाते हैं, फिर जो बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं वो बच्चे फिर औरों को पढ़ाते हैं। जैसे जैसे ज्ञान को जानते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ाते जाएंगे। पहले पहले तो समझाना यह है कि 2 बाप हैं, एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। पहले पहले पढ़ाई में क्या पढ़ाना है? 2 बाप है, एक लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप।
बड़ा तो ज़रूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं, धीरे धीरे जानते जाएंगे। और किसी को भी पता नहीं पारलौकिक बाप आया हुआ है। बाबा ने कहा तुम दुनिया वाले भी धीरे धीरे जानते जाएंगे, पर जितना लेट जानते जाएंगे उतना लेट के लिस्ट में आते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेगी, ऊंचते ऊंच देवता बनेगी। ऊंचते ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचते ऊंच पढ़ाई को छोड़ देते हैं, किसी न किसी बात के संशय में आ जाते हैं या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई ऊंचेते ऊंची है, ऊंचेते ऊंचा वर्षा दिलाती है, पर कई बच्चे चलते चलते पढ़ाई को छोड़ देते हैं, माया से हार खा लेते, संशय में आ जाते हैं, काम महाशत्रु से हार खाते। इन्हीं कारणों से पढ़ाई बच्चों की छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाबा कहते कलप कलप तुम अबलाए माताएं ही पुकारती हो। कहती है बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाबा कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। आत्मा पुकारती है बाबा पतित होने से बचाओ, हमें पावन बनाओ। बाबा कहते बच्चे जितना याद करेगी उतना पावन बनती जाएगी। बाप तो आया ही है आत्माओं को पावन बनाने के लिए। याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूटते जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छुटकर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। बाबा के पास आते हैं, फिर बंधन आते हैं, बंधन से छूटकर फिर बाबा के पास आते हैं। अगर याद का फोर्स अच्छा है तो अत्याचार बंद हो जाते, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में ये रहना चाहिए हम शिव बाबा के पास जाते, वहाँ इस ब्रह्मा तन में आते हैं। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मुख्य सब्जेक्ट है बाबा को याद करना। यही शिक्षा मिलती है, बाबा से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी भव। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, स्वयं को आत्मा समझने में ही मेहनत है। देहाभिमान छोड़कर आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है, क्योंकि 63 जन्म की आदत है देह अभिमान की। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो एक ही मेहनत है सिर्फ याद की। यह बहुत सहजते सहज है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है। याद सबसे सहजते सहज भी है और डिफ़िकल्ट है। मोहब्बत है तो मेहनत नहीं, मोहब्बत नहीं तो फिर मेहनत है। अगर बाबा से प्यार है तो याद सहज है, निश्चय है तो याद सहज है। बाबा को याद करना इससे कोई सहज बात होती नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। बच्चा अक्सर बाप को याद करता है और बच्ची अक्सर माँ को याद करती है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, आत्मा न स्त्री है न पुरुष, आत्मा तो बच्चे हैं। वर्षा दोनों को मिलेगा।
तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। याद करने से देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किल होगी। बाप समान बनेंगे तो बाप का वर्षा मिलेगा। अगर बाप समान देही अभिमानी नहीं होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाबा कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय और कोई बता न सके। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे ही बाबा से पढ़ते हैं। बाबा जैसा ज्ञान सागर और कोई है नहीं और ये बातें और कोई सुना न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। कहते थे ना, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे है। तो ये भक्ति मार्ग का प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के, सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परमपिता परमात्मा कहते, बाबा को आशिक नहीं कहा जाता। बाप माशूक है और हम सब आशिक हैं। बाबा समझाते तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी है, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कहकर एकदम सूत मुंझा दिया। देवात्मा को परमात्मा समझकर एकदम सूत मुंझा दिया। सिवाय एक के और कोई ठीक कर न सके। उलझी हुई बात बाबा के अलावा और कोई सुलझा न सके। कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। बाबा समझाते हैं और बच्चे समझते हैं, फिर बच्चे समझाने लायक भी बन जाते। जब पूरा समझेंगे तभी औरों को समझाने के लायक बन सकते। राजधानी स्थापन हो रही हुबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उसको अमरलोक कहा जाता। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। जहाँ दुख का कोई नाम निशान नहीं है उसको कहेंगे स्वर्ग। यहाँ अकाले मृत्यु होती है इसीलिए इसको कहेंगे मृत्यु लोक। वहाँ आयु पूरी करके शरीर छोड़ेंगे इसीलिए उसको कहते हैं अमर लोक। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए? बाबा ने कहा बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पे ही बना हुआ है। बाकी सब है बाई प्लॉट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीच बनते हो। डबल सिताज राव फिर बिल्कुल ही रंग बनते हो। अब भारत रंग भिखारी है। बाबा आकर भारत को राव बनाते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलने से भारत राव बन जाता। प्रजा का प्रजा पे राज है। सतयुग में था डबल सिताज, महाराजा महारानी का राज। सब मानते आदिदेव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं। महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे सच्चे सच्चे महावीर हो, हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। क्यों बाबा अपने बच्चों को महावीर कहते हैं? क्योंकि माया के कितने भी तूफान आए पर माया तुम बच्चों को हिला नहीं सकती। इसीलिए बाबा वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हो।
वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के बल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तो महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते, एक मनुष्य की बात नहीं। तुम हर एक को धनुष्य तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। वो दिखाते ना कि सीता को कब वरा, जब धनुष्य तोड़ा या धनुष्य उठाया। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी माया पर जीत पानी है, तभी सीता या लक्ष्मी का वरण कर सकेंगे। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोपवासी कैसे लड़ते, भारत में कौरव और यवनों की लड़ाई है। गाया हुआ है रक्त की नदियाँ बहती हैं, दूध की घी की भी नदियाँ बहेगी। यहीं पर रक्त की नदियाँ बहती है, फिर यहीं पर दूध घी की नदियाँ बहेगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते, लक्ष्मी नारायण हैं पारसनाथ, उनका फिर नेपाल के तरफ पशुपति नाम रख दिया। पशु समान जकड़े हुए इंसान को सभी बंधनों और पाशों से निकालने वाले पशुपतिनाथ। पारसनाथ है एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, एक लेक भी बनाते हैं, एक तालाब भी बनाते हैं। अब लेक में दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं, 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के प्रवृत्ति मार्ग को दिखाया 4 भुजा वाला विष्णु। बाबा ने कहा वहाँ एक लेक दिखाते हैं, उसमें दूध दिखाते हैं। वास्तव में क्षीर सागर का अर्थ है दूध पवित्रता का प्रतीक है और मिश्री मिठास का प्रतीक है। जहाँ पवित्रता और मिठास है उसको कहेंगे क्षीर सागर। ऐसी दुनिया में विष्णु का राज होता है, इस बात को कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना ही माया का तूफान। बाबा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो इन बातों को समझाते हैं, इसलिए बच्चों को किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तुम हमको बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाबा को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। तो 2 चीज़ हो गई ना। बाबा को कहेंगे पतित पावन, ज्ञान का सागर। बाबा आत्माओं को पति से पावन किस आधार पर बनाते हैं? ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर। पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते। यह भी तुम बच्चे जानते हो 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इसकी एंड नहीं है। 84 के चक्र का अंत नहीं है, ये चलता ही रहेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है आदि अविनाशी ड्रामा। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी हैं। अब बाबा कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं। बच्चों को बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे बाबा को भी बच्चे फारकती दे देते हैं।
परंतु ऐसे मुझ बाबा को भी फारकती दे देते, यह भी ड्रामा में नूंद है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। कोई आप फारकती दे देते, कितने बेसमझ हैं। जो बाबा इतना ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, ऐसे बाप को भी फारकती दे देते। उनको बाबा क्या कहते, कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वहाँ सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बेसमझ बाबा को भूल जाते हैं और जो समझदार अक्लमंद बच्चे होते हैं वो निर्णय कर लेते हैं क्या पढ़ना चाहिए, जिस्मानी की रूहानी पढ़ाई। बाबा बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे समझते भी हैं ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज़ होंगे। बाबा कहते बच्चे दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है। कई बच्चे तो समझदार हैं, समझते हैं कि ये रूहानी पढ़ाई अच्छी है, सारे क्लब में एक ही बार पढ़ने का चांस है। बाबा पूछते हैं तो बच्चे कहते भी हैं बाबा ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए, पर क्या करें, अगर जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज़ होंगे। फिर बाबा कहते बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ने का समय बहुत थोड़ा है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, बड़े ज़ोर से विनाश की तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है, दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामानुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, यह भी तैयारी करते रहते हैं। राजाई स्थापन करने की हम भी तैयारी कर रहे और महाविनाश की वो भी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ है साइलेंस बल और एक तरफ है साइंस का बल। तुम्हारे पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलना है, गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला तुम ही जानो। अब इसी समय का गायन है, यह भी गाया हुआ है तुम्हारी गतमत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ ही न्यारा है। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई, यह भी गाया हुआ है तुम्हारी गतमत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाबा तुमको श्रीमत दे रहे हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी बाबा श्रीमत देते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्य की मत, कहाँ श्रीमत और कहाँ मनुष्य की मत, कहाँ श्रीमत भगवान की मत और कहाँ मनुष्य की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामानुसार स्थापन कर रहे। कैसे, सो आकर समझो। कैसे बाबा 100% सुख शांति की स्थापना करते हैं, कौन कौन इसमें मददगार बनते हैं और बन सकते हैं, सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, नई दुनिया के स्थापना के तुम बच्चे भी मददगार बने। जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला का दाना बन जाते हैं। जो तन मन धन से समय श्वास संकल्पों से बाबा को मदद करेंगे वह विजय माला का दाना बन जाएंगे। तुम बच्चे के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नामों की लिस्ट तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नामों की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए।
बाबा ने सबके ही पुराने तुम बच्चों के नाम कितने रमणीक थे वह नामों की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। बाबा ने सबके ही पुराने नाम बदल दिए थे ताकि पुराने नाम से उनको पुरानी दुनिया याद न आए। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे नए नामों की लिस्ट तुमको बनानी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़कर बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े, ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ न सके। शुरू में ऐसी पक्की भट्टी बनी जो अंदर कोई आ न सके। जब बाबा के बन गए तो फिर नाम ज़रूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया इसीलिए नाम रख दिए। बाबा ने बच्चों के नए नाम क्यों रखे? क्योंकि बच्चों ने सब कुछ सरेंडर कर दिया, सब कुछ बाबा से नया मिल गया, तो फिर नाम ही पुराना क्यों रखें? वंडर है ना, बाबा ने सबके नाम रखे। ध्यानी ध्यान में जाती थी और बाबा फिर एक एक बच्चे का नाम बताते थे, तो बाबा ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाबा ने कहा बच्चे किसी भी बात में तुम बच्चों को संशय बुद्धि नहीं बनना है। संशय आया तो विनाश निश्चित है। माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करना है। ऐसा योग रखो जो माया का तूफान हिला न सके। दूसरा, अकलमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। बेसमझ नहीं बनना है। अकलमंद बनकर अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाओ। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी, औरों को पढ़ानी भी है। स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी बनना है, पढ़ना भी है, औरों को पढ़ानी भी है। वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाले हैं। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज होता है, जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना हो, निर्बल को बलवान बनाने की भावना हो, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी और शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। हमारा कोई भी संकल्प
बिगर किसी भावना के ना हो, कोई भी संकल्प व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। कहाँ है? परमात्मा मिलन के मेले में है ना, तो माया के झमेले से नहीं घबराना। हाँ, जिस ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, माया तो ज़रूर आएगी, पर परमात्मा मिलन की मौज में रहो तो माया के झमेले से दूर रहेंगे और मिलन की मौज का अनुभव करेंगे। ऐसा समय, ऐसा बाप, ऐसी मौज, ऐसा मिलन फिर सारे कल्प में कभी भी नहीं मिलेगा, नहीं होगा। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजों की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल निराला है। यहाँ पर कोई 1 दिन का बच्चा है, कोई 7 रोज़ का बच्चा है, चाहे कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, एक ही क्लास में बैठकर, एक ही समय में बैठकर पढ़ाई पढ़ते हैं। बाबा हमें 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। दुनिया में तो बड़ा छोटे को कहानी सुनाएगा, यहाँ पर तो बाबा सभी बच्चों को एक साथ बैठकर कहानी सुनाते हैं। ये दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति।